नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे और मेरा नाम है आदर्श। प्रदेश भर में रामचरितमानस पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर सपा और भाजपा तो आमने सामने थे ही, लेकिन अब इसी विवाद में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी है और सपा भाजपा पर जमकर बरस रही है। मायावती ने रामचरितमानस के विवाद के बीच एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी है। मायावती ने शुक्रवार को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। और अगर सपा इन्हें शूद्र कहती है तो यह उनका अपमान है और संविधान की अवहेलना भी है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत की जा रही है, लेकिन इससे पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस की तारीख 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरबान में जरूर झांक लेना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यह जगजाहिर है कि देश में एससी एसटी और ओबीसी, मुस्लिम और बाकी धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इन्हें वोट के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती हैं। मायावती ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी और इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी भी किसी से भी कम नहीं है। वहीं मायावती के बयान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन पर पलटवार करते हुए कहा कि मायावती गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रही। वहीं सपा की शूद्र पॉलिटिक्स कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी राजनीति साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द सिमटी नजर आ रही है। एक पक्ष विकास और हिंदुत्व की बात कर रहा है तो जवाब में दूसरा पक्ष विकास के दावों के साथ ही जातीय गोलबंदी के प्रयास में जुटा है। जिस वोट बैंक को बीजेपी ने साल 2014 में बहुजन समाज पार्टी से छीन लिया था, अब उसी वोट बैंक को 2024 में सपा बीजेपी से अलग थलग कर देना चाहती है। इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का प्रयास अपने आधार वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में लाने का है। रास्ते भले अलग हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे। नमस्कार।